शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 27 सितंबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चों, कालों का काल आया है तुम सबको वापस ले जाने, इसलिए याद से विकर्मों का बोझ खत्म करो, अपने शरीर से मोह निकाल दो। जी बाबा। आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि भक्तों की कौन सी पुकार जब बाबा सुन लेते हैं तो भक्त खुश होने के बजाय दुखी होने लगते हैं। उत्तर बतला रहे हैं मेरे बाबा कि भक्तों पर जब दुख आता है तब कहते हैं, हे भगवान, मुझे इस दुख की दुनिया से ले चलो, मेरी इस पतित दुनिया में दरकार नहीं। लेकिन जब बाबा पुकार सुनकर ले जाने के लिए आते हैं तब रोते हैं। डॉक्टर को कहते हैं, ऐसी दवाई दो जो हम तंदुरुस्त हो जाएं। गीत है दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। दूर देश में बाबा भी रहते हैं और तुम भी रहते हो। अब ये बाबा यहाँ क्यों आए हैं? पिता को क्यों याद करते हैं कि हे भगवान, आइए आकर के हमको वापस ले जाइए। ये आत्मा कहती है कि घर मुक्ति धाम ले जाइए। ये तो जैसे कालों के काल को पुकारते हैं। भक्ति मार्ग में समझ नहीं है कि हम किसको पुकारते हैं कि हमको इस पतित दुनिया के संबंध से छुड़ाकर साथ ले चलिए। हमको यहाँ रहने की दरकार नहीं है। और फिर कोई की आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो कितने दुखी होते हैं, रोते पीटते हैं। एक तरफ तो बुलाते हैं कि बाबा आकर के हमको यहाँ से ले जाइए, इस शरीर से मुक्त करिए, परंतु जब मुक्त करते हैं तो रोते चिल्लाते हैं। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं परंतु समझते नहीं हैं। पुकारते तो रहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। सावित्री सत्यवान की कहानी है। वो तो एक आत्मा को ले जा रहे थे परंतु सावित्री ले जाने नहीं दे रही थी। मनुष्य जब शरीर छोड़ते हैं तो शरीर में मोह होने के कारण आत्मा छोड़ना नहीं चाहती। डॉक्टर को कहते हैं ऐसी दवाई दो जो हम तंदुरुस्त हो जाएं। शरीर को हम छोड़ना नहीं चाहते। साथ में फिर कहते कि भगवान आइए और आकर के हमको साथ में ले जाइए। तो ये बात तो मतलब एक तरफ कहते हैं कि भगवान को इस शरीर से अलग कदम ले जाइए, और जब शरीर से जाने की बात होती है तो शरीर से इतना मोह हो जाता है कि छोड़े, इसको भी नहीं छोड़ेंगे। तो अभी तुम खुशी से चलते हो, लेकिन जब ज्ञान समझ में आ जाएगा तो फिर खुशी से चलेंगे। तो मनुष्यों का तो दुनिया में मित्र संबंधियों आदि में मोह है। अब पूछते हैं, क्या तुमको मित्र संबंधी आदि से छुड़ाऊं, ले जाऊं, फिर तुम इन संबंधियों को याद छोड़ो। तो बाबा कहते हैं पहले ही याद छोड़ लो, उनको याद करना। अंतकाल अगर बच्चे आदि को सिमरेंगे तो फिर ऐसा ही जन्म मिल जाए। तो बाबा कहते हैं तुम आत्माओं को शरीर से अलग कर मैं ले जाऊंगा, फिर तुमको मित्र संबंधियों आदि को याद नहीं करना पड़े। पिछाड़ी में यानी बाद में एक बाबा को ही याद करना है। अंत समय जब रहे तो बाबा ही याद आए, तो अंत समय कब है हमको पता थोड़ी है। इसलिए बाबा कहते हैं आदत में बना लेना है कि सिर्फ बाबा ही याद रहे। तो पुनर्जन्म में तो फिर यहाँ आना नहीं है। इसलिए देह सहित सबको भूलते जाओ, मुझ एक पिता को याद करो। जब तक तुम पवित्र नहीं बनेंगे तब तक तुमको ले नहीं जा सकता हूँ। अब मैं तुम आत्माओं को लेने आया हूँ, परंतु तुम्हारे ऊपर विकर्मों का बहुत बोझ है।
ये आत्माओं से बात कर रहे हैं। बाबा परम धाम से आए हैं, पराये देश में। अपना देश स्वर्ग जो स्थापन करते हैं उसमें तो उनको आना नहीं है। स्वर्ग में फिर बाबा नहीं आते हैं। यहाँ तुम दुखी होकर बुलाते हो। मुझे तो एक ही समय आकर सभी आत्माओं को वापस ले जाना है। चाहे खुशी से चलो चाहे नाराजगी से चलो। अब जब पुकारे हो आए हैं तब आए हैं, तो वैसे ही थोड़ी जाएंगे, लेके ही जाएंगे। चलना है जरूर। तो बेहद के पिता कालों का काल आत्माओं को वापस ले जाते हैं। गोया सभी मनुष्यों का विनाश करने आते हैं। पति पत्नी होते हैं, पत्नी का पति मर जाए तो कितना रोती हैं। अभी कहते हैं हमको ले चलो, हमें कुछ नहीं चाहिए, परंतु तुम पतितों को ले नहीं जा सकते, इसलिए पावन बनाने आया हूँ। पतित अवस्था में नहीं ले जा सकते हैं बाबा। पावन तब बनेंगे जब अपने को अशरीरी समझेंगे, देह सहित देह के सब संबंध भूलेंगे, मुझ एक पिता को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। युक्ति तो बहुत अच्छी बतलाता हूँ। कल्प कल्प हर कल्प में बाबा युक्तियां बतलाते हैं, फिर हम भूल जाते हैं। तो तुम जानते हो ये सब शरीर खाक हो जाएंगे। होलिका होती है तो उसमें धागा जलता नहीं है, तो आत्मा भी जलती नहीं। बाकी इस भंभोर को आग लगनी है। सभी शरीर जलकर खाक हो जाएंगे और आत्मा शुद्ध हो जाएगी। पूरी तरह से पहले ही आत्मा से सारे विकार हटा देने हैं, तो जो बचा कुचा अंतिम का होता है ना, वो सब जल उड़ के खत्म हो जाएगा। तो आत्माओं को शुद्ध बनने के लिए निरंतर आत्म अभिमानी, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। देह होते भी अपने को आत्मा समझ बाबा के साथ योग लगाना है। जैसे सन्यासी लोग ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाते हैं, कहते हैं हम तत्व में लीन हो जाएंगे। तत्व से बुद्धि योग लग जाता है। ऐसे नहीं कि शरीर छोड़ देते हैं। समझते हैं तत्व से अथवा ब्रह्म से हम योग लगाते लगाते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, इसलिए हम उनको ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी कहते हैं। तत्व का ज्ञान है उनको, तो तुमको ज्ञान है हम आत्माएं तत्व में रहती हैं। वो समझते हैं कि हम तत्व में लीन हो जाएंगे। अगर कहें कि हम जाकर वहां रहेंगे तो भी ठीक है, लेकिन आत्मा लीन तो होती नहीं। अगर बोले कि हम वहां जाकर के वहां रहेंगे तो वो एक बात हुई, लेकिन कहते हैं नहीं हम उसी में पूरा लीन हो जाएंगे, तो वो बाबा कहते हैं तो सही बात ही नहीं है। तो बुद्धे का मिसाल देते हैं, लेकिन वो तो गलत है। मिसाल क्या देते हैं कि पानी का बुलबुला है और वो फिर पानी में ही मिल जाए, वो मिसाल ही गलत है। ज्योति में लीन होने के की बात ही नहीं, ज्योति ज्योत समाने वाली बात भी बाबा कहते हैं सही नहीं है। अविनाशी आत्मा का सारा किरदार भरा हुआ है जो कभी विनाश हो नहीं सकता। सन्यासी विकारों का सन्यास करते हैं, बाकी वापस तो कोई जाते नहीं, यहाँ ही पुनर्जन्म लेते रहते हैं। वृद्धि होती जाती है, सबको सतो रजो तमो से गुजरना ही है। नाटक में ये सब नून है। अभी तो देखो बीमारियां भी कितनी अनेक प्रकार की निकली हैं। पहले इतनी नहीं थी, बीमारियां भी नई नई आ रही है क्योंकि शरीर की अवस्था खराब हो रही है। नाटक में ये सारी नून है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आए ही हैं सब आत्माओं को वापस ले जाने। कहते हैं बाबा हमको वापस ले चलिए। मुक्ति जीवन मुक्ति तो सबको मिलनी है, परंतु सब सतयुग में तो नहीं आ सकते। जो जो जिस समय आते हैं उस समय उस धर्म में ही फिर आना पड़ेगा। तुम जानते हो फलाने फलाने धर्म फलाने समय पर आते हैं। बाबा भी कल्प पहले मुआफिक आए हुए हैं। इतनी सब आत्माओं को वापस ले जाएंगे। इस धरनी को कितनी खाद मिलनी है, नई दुनिया को भी खाद चाहिए ना। तो सब मनुष्य जानवर आदि खत्म हो खाद बन जाएंगे, फिर सतयुग में कितना अच्छा फल देते हैं, जो तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। तो तुम बच्चे जानते हो बाबा कालों का काल है।
सब कहते हैं बाबा हम खुशी से आपके साथ चलते हैं, हमको ले चलिए, हमको यहाँ बहुत दुख है। ये है ही दुख देने वाली दुनिया। दुख धाम में एक दूसरे को दुख देते ही रहते हैं। अपार दुख है, अब तुमको सुख में ले जाने आया हूँ। अब एक को याद करेंगे तो वह वर्षा पा सकेंगे, नहीं तो राजाई का पूरा वर्षा पा नहीं सकेंगे, फिर प्रजा में चले जाएंगे। बाबा आकर राजाई का सुख देते हैं और कोई भी धर्म स्थापक राजधानी स्थापन नहीं करते हैं। ये तो राजधानी स्थापन कर रहे हैं गुप्त वेश में, क्योंकि आत्मा के स्तर पर बदलाव करना है। बाहर से कुछ हो रहा है कि नहीं, कुछ नहीं, आत्मा के रूप में परिवर्तन हो गया। आत्मा जब नए शरीर में जाएगी तो उसको शरीर भी नया मिलेगा, उस अनुसार मिलेगा। तो कोई को पता नहीं है कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी कैसे स्थापन हुई, शरीरधारी देवताएं कहां से आए, जबकि कलयुग में तो असुर थे। असुरों और देवताओं की लड़ाई तो चली ही नहीं है, न लड़ाई की बात है, न विकार की कटारी चलती है। फिर क्यों दिखाते हैं कि लड़ाई लगी? मूंझ गए हैं। वास्तव में ये मूंझ रावण ने इस तरह से हमारी बुद्धि में मूंझ जाए, हमारी बुद्धि, हम कहीं बढ़ ही नहीं पाए धर्म की ओर और वो बैठ जाए, वहीं रह जाए। इसलिए ऐसी ऐसी बातें दिखला करके हमारी बुद्धि को कंफ्यूज करती हैं, मूंझ जाते हैं। तो सृष्टि तो वही है, फिर समय बदलता है। ये है बेहद का दिन और बेहद की रात। सतयुग त्रेता को दिन कहा जाता है। वहां तो लड़ाई होती नहीं, परंतु वो राजधानी उनको मिली कैसे? कलयुग में तो राजधानी है नहीं। कहते हैं बाबा वंडरफुल है, एकदम आश्चर्यचकित वाली बात है आपकी स्थापना का कर्तव्य। ये जो बाबा जो कर्तव्य निभा रहे हैं ना, ये बहुत बहुत वंडरफुल है। इतने बच्चों को सुखी जो बनाते हैं। बाकी हाँ, अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पा सकते हैं। तुम जानते हो 5000 वर्ष बाद परमपिता परमात्मा आते हैं। 5000 के वर्ष के बाद ही आते हैं बाबा। भल करके कोई प्रभु, कोई गॉड कहते हैं, पिता तो है ना। हाँ जी बाबा, पिता कहना कितना अच्छा है। ईश्वर हमारे पिता हैं। सिर्फ प्रभु कहने से इतना मजा नहीं आता है, उतना बहुत ज्यादा नजदीकी नहीं आती है। जब पिता कहते हैं, बाबा कहते हैं ना, तो एकदम जैसे बाबा गोद में उठा लेते हैं। तो गॉड कहने से सर्वव्यापी समझ लेते हैं, गॉड कहेंगे तो सर्वव्यापी हो गए। तो फादर कहा जाए तो सर्वव्यापी तो कह नहीं सकेंगे, जब पिता कहती है तो फिर सर्वव्यापी नहीं होंगे। तो अब तुम आत्माएं सुन रही हो, समझती हो कि हमारे बाबा, हमारे पिता आए हुए हैं, हमको योग से पवित्र बना रहे हैं। तो बाबा, शिक्षक, सदगुरु को याद करना पड़े। यहाँ बच्चों को भाषा आती है सम्मुख रहने से। हम तो आत्मा है, इस शरीर से किरदार निभाते हैं। बाबा हमको लेने आए हैं। हम पुरुषार्थ करते हैं कि बाबा से योग लगाएं। बाबा को याद करते करते बाबा के पास चले जाएंगे। कोई सन्यासी जो बहुत उत्तम होते हैं तो वो भी ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। समझते हैं हम आत्मा जाकर ब्रह्म में लीन हो जाएंगी। सभी मोक्ष अथवा मुक्ति के लिए ही तो पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि संसार में बहुत दुख है, इसलिए मोक्ष अथवा मुक्ति चाहते हैं। उन्हों को ये मालूम ही नहीं रहता कि दुनिया का ही चक्र फिरना, ये जो अभी दुख की दुनिया है, यही सुख की स्वर्ग हो जाएगी। अब इसमें हमारा किरदार जरूर अविनाशी होना चाहिए, और उसमें हमारा जो किरदार है वो तो अविनाशी रहेगा। तुम्हारी बुद्धि जिन मिसल होनी चाहिए। जिन की कहानी कहते हैं ना, बोला हमको काम दो नहीं तो खा जाएंगे, फिर उसको काम दिया, सीढ़ी चढ़ो और उतरो। तुमको भी बाबा कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ, नहीं तो माया जिन खा जाएगी। माया है जिन, योग लगाने नहीं देती। अच्छे अच्छे पहलवान बहादुर को भी माया कच्चा खा जाती है।
तुम जानते हो बाबा सिखलाने आए हुए हैं। कहते हैं, बच्चे अब सम्मुख आया हूँ, मुझे अब याद करो, नहीं तो माया जिन जो है ना वो कच्चा खा जाएगी। ये काम दिया जाता है तुम्हारे ही कल्याण के लिए, तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। अपने को आत्मा समझ शरीर का भान छोड़ देना है। सन्यासी मतलब देह सहित सब सन्यास, बाकी अपने को आत्मा समझना है। तुम जानते हो ज्ञान और योग बल से बाबा हमको 100 देवी देवता बनाते हैं। राजाई स्थापन हो रही है, ये राजयोग है। ये बातें शास्त्रों में नहीं है। पांडव इतना राजयोग सीखे, फिर हुआ क्या? बस जाकर पहाड़ पर गल मरे। बुद्धि मूंझ जाए ना, इसलिए इस तरह की बातें उसमें लिखी गई हैं। फिर कैसे पता पड़े कि राजाई की स्थापना कैसे हुई? अब इन बातों को तुम समझ सकते हो। हाँ जी बाबा, जब ज्ञान आता है ना तो फिर ये बातें समझ में आती है कि क्यों ऐसा है और काहे हम लोग उसमें जाके मूंझ जाते थे और मूंझते थे। और वास्तव में सद वास्तविकता ये है कि हम मूंझ जाएं और हम कुछ कर नहीं पाए, इसीलिए ये बातें उसमें डाली गई। बाबा कहते हैं, अब मुझे याद करो और ट्रस्टी बनकर श्रीमत पर चलो। हर बात में राय लेते रहो। बच्चों आदि की शादी करानी है, मना थोड़े ही करते हैं। हर एक का हिसाब किताब अलग अलग है। अब किसी का जिससे शादी हो रही है उसके साथ उसका भी हिसाब किताब करना चुकता बाकी होगा, तो उसको तो अभी बाकी चुकता करने के लिए, भोगने के लिए तो करना ही होगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि मना थोड़े ही करते हैं, जो हिसाब किताब तो चुकतू करने का है ही। तो जैसे जैसे जो बच्चे हैं उनका हिसाब देख राय दी जाती है। तो जो बच्चे जैसे हैं, बाबा बता रहे हैं कि जैसा जो है, जिनमें ज्ञान का अंकुर फूट रहा है, जो बाबा के बच्चे हैं वो ज्ञान में आ जाएंगे ना, उसके बाद फिर रुझान उधर जाएगा ही। तो कहेंगे बच्चों की शादी करानी है, भल करो। पैसा तुम्हारे पास है तो मकान भल बनाओ, मना नहीं है। मकान आदि बनाए, बच्चों की शादी आदि कराकर हिसाब चुकतू करो। सब भी करने से हिसाब जो बचा हुआ है ना इस लौकिक जगत में, सब चुकतू कर देना है। अभी समझते हैं कौन अच्छा पद पा सकते हैं। कितना मुश्किल है, इसमें बड़ी दुरादेशी बुद्धि चाहिए। राजाई पानी है, कम बात थोड़ी ही है। राजा का पद लेना, वो भी कौन सा राजा? विश्व का राजा का पद लेना है, तो इतना भी आसानी से थोड़ी ना मिलेगा। थोड़ा तो उसमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, इसका तरीका क्या है, कहाँ कहाँ पर अंक कट जाएंगे, कैसे अंक बढ़ जाएंगे, हर एक बात बाबा सूक्ष्म स्तर पर समझाते रहते हैं। जब तक काम समाप्त हो जाए, बच्चे आदि का हिसाब किताब चुकतू कर छुट्टी करो। कोई से हिसाब है, कर्जा है, वो तो पहले उतारो। ये भी समझने की बात है। कन्याओं को कोई बोझा होता नहीं है। रचयिता को सब काम समाप्त करना है, फिर बाबा वारिस बना सकें। माया भी अच्छी रीति खटकाएगी, परंतु तुम ये भी समझते हो कि बाबा तो बहुत मीठे हैं, सबको पवित्र बनाए वापस ले जाने आए हैं। ऐसे पिता में तो बहुत प्रेम होना चाहिए, जो हमें वापस लेने आए हैं। हमने उनको पुकारा था, वो अब हमारी पुकार सुनकर आए हैं, तो हमें उनसे कितना प्रेम होना चाहिए। तो मीठी चीज है ना, बाबा तो सबसे मीठे हो गए। तो सतयुग में अपार सुख है, इसलिए स्वर्ग को सब याद करते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, कितना मीठा नाम है। जो पास हो जाता है उसको फिर भक्ति मार्ग में नाम पाला रहता है। सतयुग त्रेता में तो ये बातें होती ही नहीं है। तो बाबा ने जिन का काम दे दिया है। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, नहीं तो माया रूपी जिन तुमको खा जाएगा। याद करना पड़े, याद में रहना जरूरी है। आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करना है। हाँ, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है। 8 घंटा तो शरीर निर्वाह के लिए चाहिए, क्योंकि तुम कर्म योगी हो। फिर तुम पुरुषार्थ करो, 8 घंटा अपने पुरुषार्थ के लिए भी निकालो। अपने को ऐसे समझो कि बस हम बाबा के बन गए। बस यही बुद्धि में रखना है कि हम तो बाबा के बन गए। 8 घंटा लौकिक
जो कार्य होता है उनको करना है, और 8 घंटा बाबा के याद का, बाबा के कार्य में, विश्व कल्याण की सेवा में अपना पुरुषार्थ लगाना है। और बाकी का 8 घंटा तो एकदम निजी होता है, जिसमें सोने वगैरह का काम होता है। तो ये शरीर तो पुराना है, इससे ममत्व मिट जाना है। मिटते मिटते, याद करते करते अगर किसी का ममत्व रह गया तो राज्य भाग्य पा नहीं सकेंगे। विश्व का मालिक बनने में मेहनत चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो उतना मेहनत तो करना होगा। बाबा आए हैं दुखधाम से मुक्त कर ले जाने के लिए, इसलिए उनको मुक्तिदाता, पथ प्रदर्शक, पतित पावन कहते हैं। पंडा भी हैं। समझाना है रावण राज्य का विनाश और राम राज्य की स्थापना करने बाबा को आना पड़ता है। वहीं शांति की स्थापना करते हैं। उनके जो मददगार बनते हैं उनको शांति पुरस्कार मिलती है। शांति स्थापन करने वाले ही शांति का राज्य देते हैं। वहीं परम प्रिय मेरे बाबा हैं जो हमको कल्प कल्प वर्षा देते हैं। जितना श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। तुम जानते हो श्री श्री से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। 21 जन्मों के लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। धारणा है कि दुरादेशी बन कर्म बंधन को समाप्त करने हैं। कोई भी हिसाब किताब व कर्जा है तो उसे उतार हल्का बन वारिस बन जाना है। यहाँ का हिसाब किताब जितना चुकता होता जाएगा बाबा के वारिस बनते जाएंगे। तो कर्म योगी बन कर्म भी करना है, साथ साथ 8 घंटा स्व के पुरुषार्थ में देना है। सभी से ममत्व जरूर मिटाना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, प्रवृत्ति में रहते भी समर्पित हो, सेवा की धुन में रहने वाले बाबा के दिल तख्त नशीन भवा। तो लौकिक रीति से तो हम प्रवृत्ति मार्ग में रहें, लेकिन मन से हमारे अंदर समर्पण भाव हो, और जब ऐसा समर्पण भाव होगा तो सेवा की धुन लगातार बनी रहेगी। बाबा की सेवा में निरंतर अपना पुरुषार्थ करते रहेंगे तो बाबा के दिल तख्त नशीन बन जाएंगे। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी समर्पित हैं, उनके सहयोग से सेवा का वृक्ष फलीभूत हो जाता है। उनका सहयोग ही वृक्ष का पानी बन जाता है। जैसे वृक्ष को पानी मिलने से अच्छा फल निकलता है, ऐसे श्रेष्ठ सहयोगी आत्माओं के सहयोग से वृक्ष फलीभूत होता है। ऐसे सेवा की धुन में सदा रहने वाले, प्रवृत्ति में रहते समर्पित हो चलने वाले बच्चे बाबा के दिल तख्त नशीन बनते हैं। अंजी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि कम से कम समय में संकल्पों को मोड़ने और विराम लगाने की युक्ति सीख लो तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जा सकती। ये जो हमारी बुद्धि है ना, उसमें बहुत शक्ति है, लेकिन वो इधर उधर बहुत व्यर्थ जाता है। बाबा कहते हैं अगर इनको कम से कम करने का, संकल्पों को मोड़ने का कोई व्यर्थ है, उसको फटाक से उसको समर्थ की ओर मोड़ दिए, विराम लगा दिए। ये कला जब आ जाएगी ना, तो हमारी बुद्धि की जो शक्ति है ना, वो स्वाभाविक रूप से एहसास होने लगेगा कि काफी ऊपर उठ रहा है, क्योंकि व्यर्थ होने का चीज उससे खत्म होते जा रहा है। इतना व्यर्थ में बर्बाद होता है, इतना व्यर्थ बर्बाद होता है कि सिर्फ उसको रोकने मात्र से हमारी स्थिति में बहुत का अंतर पड़ जाता है।
और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि जो बच्चे सदा उमंग उत्साह में रहते हैं, सदा उमंग उत्साह में रहते हैं, उनके सामने कोई भी समस्या ठहर ही नहीं सकती। उमंग उत्साह वाले कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते, सदा दिल खुश। तो उमंग उत्साह तूफान को तोहफा, पहाड़ को रुई बना देता है। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है, इसलिए कभी भी उत्साह कम नहीं होना चाहिए। अंजी बाबा पूरा जितना बाबा की याद में रहते जाएंगे उतना ज्यादा उत्साह और उमंग बढ़ता रहेगा, फलीभूत होता रहेगा, एकदम ऊपर ऊपर उफान पर रहेगा। और जहाँ व्यर्थ की बातों में उलझे वो उमंग उत्साह ठंडा पड़ने लगेगा। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति। शांति।